गॉस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको एक स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। आप जानते हैं जो स्फेरिकल होता है या कंडक्टिंग स्फीयर होता है, अंदर से हॉलो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टोटल चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी है। जैसे इसको चार्ज देंगे, यहीं से चार्ज करना शुरू कीजिए, यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस के ऊपर हो जाता है। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और इसका जो रेडियस है वो 1.2 मीटर का दे रखा है। इन्होंने सिग्मा दे रखा है, यानी कि चार्ज डेंसिटी दे रखी, एरिया चार्ज डेंसिटी कूलाम मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी सर ने, 80 माइक्रो कूलाम, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सबसे पहला सवाल पूछा है कि अगर सिग्मा इतना है तो बताइए चार्ज कितना होगा, राइट। तो आपने कहा कि सर हमको मालूम है, इसको मासूम है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। मामला स्फीयर का है, 3D है, तो स्फीयर का एरिया आप जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, गुणा कर लिया जाए। सिग्मा है आपका 80 माइनस माइक्रो यानी 6, है राइट। और इसको नीचे ही लिख लेते हैं, एक लाइन में आएगा नहीं, काफी बड़ा होता चला जा रहा है। तो आपने कहा क्यू इज इक्वल टू 80 माइनस 6, 4, 3.14, आर कितना बेटा 1.2 स्क्वायर है, तो 1। तो भाई साहब अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारा उत्तर आ जाएगा, और उत्तर को हम यहाँ लिखेंगे। कैलकुलेटर की थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी। गुणा करने में 8 को गुणा कर दीजिए 4, यानी कि 40 से कर लेते हैं, 3.14 गुणे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2, कितना हो गया। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। हमारे कैलकुलेटर जी बता रहे हैं ऐसे सूरत हाल में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और पावर कितनी है आपके पास, 6। तो आप एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, 1 2 3, यानी 3 घर जब इधर ले आएंगे तो ये 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर पावर इंक्रीज होती है, तो ये -3 होगा। और बेहतर कह सकते हैं आप 4 5 -3, यानी कि इतना चार्ज जो है ये इसके पास होगा। और ये चार्ज क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है तो यूनिफॉर्मली कहाँ होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या कह रहे हैं दूसरा काम, कह रहे हैं भाई साहब अगर ऐसे सूरत हाल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ, कितना इस सरफेस से लीव हो रहा होगा। तो आपने कहा कुछ नहीं, आप एक छोटा सा सोती सर क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको गॉस लॉ लगा के फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींचनी होगी। गॉसियन सरफेस की दो खुसूसियत होती है, नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पे सेम होगा, और दूसरा जो फ्लक्स निकलेगा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो आपने कहा भाई साहब इसकी एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं, लाल पेन है, देखते हैं ट्राई करके सही चलता है कि नहीं। तो आपने कहा इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी जो टोटल चार्ज को इनक्लोज कर रही होगी, वो आपकी इस प्रकार की एक गॉसियन सरफेस आपने खींच ली। क्योंकि जब गॉसियन सरफेस आपके पास आ जाएगी तब आप क्या लगा पाएंगे, तब आप जो है गॉस लॉ लगा पाएंगे, और गॉस लॉ लगा पाएंगे तो फ्लक्स को निकाल पाएंगे। तो आपने कहा ये जो चार्ज है ये हमारी गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है। गॉसियन सरफेस की दो खासियत खुसूसियत हमने आपको सिखा रखी, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बड़े काम का बनता है। तो दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट आपने यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ, दूसरे में फ्लक्स निकालना था, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, यानी 1.4 इंटू -3, और ये हो गए 8.85 इंटू -, राइट। बस काम बन गया।
क्या काम बना कि साहब इसको डिवाइड कर दिया जाए 1.45 डिवाइड बाय 8.85 एम आई राइट कितना आया यस मेरे को मिल रहा है 0.1638 जब बेटा ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 12 में से 3 हो गया एक उधर और ले गए 1.6 आंसर किस में निकाल रहे हैं 6 के बाद 4 ले रहे हैं ठीक है तो ये हो गया 6 3 की वजह से 4 हो गया एक उधर ले गए 8 यूनिट आप जानते हैं न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर एम आई राइट मुझे दिखता कुछ नहीं है यस देखिए कितने आराम से गॉसियन सरफेस खींची और गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दिया आपका फ्लक्स